सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह में अगर ये गर्मा गर्म क्रिस्पी सॉफ्ट पराठे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ एक नहीं दो नहीं पूरे 4 ऐसे जबरदस्त टेस्टी पराठों की रेसिपी, जिसे बनाना होगा बहुत ही आसान और ये खाने में इतने मजेदार होंगे कि आप पूरी सर्दी बस इन्हें ही खाना चाहेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करे जिससे आपका हर एक पराठा पहली बार में परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल भी आपके पराठे टूटेंगे या बिखरेंगे नहीं, एकदम फूले फूले बनेंगे और ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट और मजेदार बने रहेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। सुपर टेस्टी बहुत ही हेल्थी मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे एक बंच हरी भरी फ्रेश मेथी। वजन से बोलूं तो मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम मेथी ली है। यहाँ मैंने मेथी को अच्छे से साफ कर लिया है और इसके पीछे जो मोटी मोटी डंडियां होती है ना, उसे भी मैंने हटा लिया है। तो यहाँ मैंने मेथी को अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम मेथी का इस तरह से बनाएंगे एक बंच और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मेथी को बारीक चॉप कर लिया है। अब अक्सर हम मेथी को काटकर डायरेक्ट आटे में मिलाकर उसके पराठे तो बनाते ही रहते हैं, पर आज मैं आपके साथ ऐसा अलग तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके पराठे ना तो कभी कड़वे बनेंगे, स्वाद भी इनहेंस होगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। यानी आप कहीं ट्रेवलिंग वगैरह पर जा रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक भी आपके पराठे मुलायम पड़े रहेंगे। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। आप यहाँ घी या तेल किसी का भी यूज कर सकते हैं, पर घी से पराठों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और घी के अच्छे से गर्म होने पर हमने जो मेथी कट करके रखी थी ना, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। मेथी को इस तरह भूनने से होगा क्या कि इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा और जो भी इसमें मॉइस्चर या पानी होगा ना, वो सूख जाएगा। उसकी वजह से हमारे पराठों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, मेथी का सारा मॉइस्चर निकल गया है और ये अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ हम लेंगे एक बड़ी परात, उसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और अब हमारे पराठे के टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए और इन्हें खस्ता बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। दोस्तों बेसन जरूर से डालिएगा, इससे पराठों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी और ये डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा है। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ सौंफ। सौंफ से पराठों का स्वाद दुगना हो जाता है, तो इसे आप जरूर से डालें। और अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच जीरा और कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैं यहाँ सबसे पहले डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पराठों में बढ़िया कलर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का दरदरा किया हुआ पेस्ट। और अब हम सारी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो यहाँ सारे मसाले आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई मेथी। और अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके मेथी के पराठे ना तो कड़वे बनेंगे, स्वाद भी बढ़ेगा और दूसरे दिन तक भी मुलायम बने रहेंगे। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दही। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेश दही लिया है, आप यहाँ चाहे तो 1 बड़ा चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे हम हाथों से इस तरह अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे सारे मसाले और मेथी आटे में बढ़िया से मिल जाए। तो यहाँ मैंने सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे, न ज्यादा हार्ड न ज्यादा सॉफ्ट। और ये लीजिए हमारा परफेक्ट डो तैयार है, न ज्यादा सॉफ्ट न ज्यादा हार्ड। तो बस अब हम लेंगे 1 छोटा चम्मच घी और इसे इस तरह आटे पर फैलाते हुए चिकना कर लेंगे। और अब इस पर ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे जिससे हमारा डो परफेक्टली सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए और ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो गया। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से नीट कर लेते हैं। और अब हम लेंगे आटे में से एक बड़ी लोई और इसे हम इस तरह हाथों में रोल करते हुए गोल पेड़ा बना लेंगे। यहाँ लोई मैंने थोड़ी बड़ी ली है क्योंकि पराठे रोटी से थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। और अब हम लोई को करेंगे सूखे आटे में से इस तरह से डस्ट और इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। अब आज मैं पराठा ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम इसे गोल बेल लेंगे। अब लेंगे यहाँ घी और घी को रोटी पर इस तरह से स्प्रेड करेंगे, इससे एकदम खस्तापन आएगा हमारे पराठे में।
और इसे अब हम इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। यहाँ मैं ट्रायंगल शेप में पराठा बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ गोल या स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। और इस पर भी हम लगाएंगे घी, अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर से इसे हम करेंगे फोल्ड और तिकोना शेप देंगे। ये देखिए, तिकोने पराठे दिखने में ज्यादा सुंदर लगते हैं और इसे हम हल्के हाथों से मीडियम थिकनेस का, न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा, तिकोने शेप में बेल लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने तिकोना बेल लिया है और इधर मैंने तवे को भी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तवा हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब बिना घी तेल लगाए इस पर हम हमारा डायरेक्ट पराठा डालेंगे। अच्छे पराठे बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि तवा न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा। और जब हमारा पराठा एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो इसे पलटते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे घी। आप यहाँ चाहे तो तेल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी घी लगाकर बढ़िया से सेक लेंगे। ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। तो यह हमारा मेथी का खस्ता क्रिस्पी हेल्थी पराठा है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से बाकी के पराठे भी तैयार कर लेते हैं। तो यह हमारा पराठा है बिल्कुल तैयार। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, तैयार है हमारे सर्दियों के खास बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता सॉफ्ट मेथी के पराठे। और यहाँ आप देखकर अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि हमारे पराठे कितने खस्ता बने। ये देखिए, जबरदस्त खस्ता पराठा, एक एक परत अलग अलग, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्थी मसालेदार मक्की का पराठा। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 2 कप मक्की का आटा। तो यहाँ मैंने बारीक पिसा हुआ मक्की का आटा लिया है, जिसे एक बार अच्छे से छान लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसका डो लगा लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे एक बड़ी परात या बाउल और इसके अंदर हम इस मक्की के आटे को ट्रांसफर करेंगे। अब मक्की के आटे में हम नमक और पानी डालकर सिंपल रोटी तो बनाते ही रहते हैं, पर आज हम मक्की का मसालेदार पराठा बना रहे हैं। तो उसके लिए इसमें हम डालेंगे कुछ खास इंग्रेडिएंट जो हमारे पराठे को बनाएगा बहुत ही फ्लेवरफुल। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप प्याज, जिसे मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। हमेशा प्याज को दोस्तों इसी तरह बारीक चॉप करके ही डालें। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद सेहत से भरपूर मेथी। तो यहाँ मैंने 1/2 कप मेथी ली है, जिसे मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों, मेथी में काफी प्रोटीन और विटामिन होता है, तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे मूली। मूली से हमारे पराठों का टेस्ट और भी इनहेंस होगा। तो यहाँ मैंने एक मूली को अच्छे से कद्दूकस करके नमक डालकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो बस अब हम मूली को निचोड़ करके इस तरह इसका सारा पानी निकाल देंगे और फिर इसे हम आटे में डालेंगे। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो कद्दूकस की हुई गाजर या बारीक कटा हुआ हरा धनिया कुछ भी डाल सकते हैं। और अब इसमें तीखेपन के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब हमारे पराठे के टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन का भी काम करता है। तो इसे अब हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब हमारे पराठे को एकदम चटपटा मसालेदार बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमारे पराठे को एक बढ़िया कलर देने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम करेंगे इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। यहाँ अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मूली में अपना मॉइस्चर और इसमें हमने नमक डाला है ना, तो मेथी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर जितनी जरूरत होगी ना उस अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट कि जब भी मक्की का आटा लगाए गर्म पानी से लगाए। अब गर्म पानी से डो लगाने से होगा क्या कि मक्की का आटा फूलेगा और वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। या पानी एक साथ नहीं डालना है, जरूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमने डो अच्छे से लगा लिया है। और ये देखिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड। तो बस अब इसे हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे, जिससे हमारा मक्की का आटा अच्छे से फूल जाए और ये परफेक्टली सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए। अब हम डो चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, डो हमारा परफेक्टली सेट हो गया। अब इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। और अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल। उसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा डो है यहाँ बिल्कुल तैयार, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। और अब आटे से हम तोड़ेंगे एक लोई और इस तरह हाथों में रोल करते हुए पेड़ा बना लेंगे। यहाँ लोई मैंने थोड़ी बड़ी ली है क्योंकि पराठे रोटी से थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं।
तो यह हमारी लोई तैयार है। अब हम चकले पर थोड़ा सा मक्की का आटा डस्ट करेंगे जिससे हमारा पराठा नीचे चिपके नहीं, और थोड़ा सा आटा इस लोई के ऊपर छिड़केंगे और इस तरह उंगलियों से चारों तरफ घुमाते हुए इसे अच्छे से फैला देंगे। आप या चाहे तो प्लास्टिक शीट या फिर बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैं अपनी दादी नानी स्टाइल में इस तरह उंगलियों से दबाते हुए इसे फैलाऊंगी। इसे बस उंगलियों से इस तरह घुमाते हुए फैलाना है और ये जो क्रैक्स है ना, इसे हम इस तरह अंदर दबाते जाएंगे। और ये देखिए, इसे मैंने हाथ से अच्छे से गोल फैला दिया है। अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी डायरेक्ट सेक सकते हैं, और अगर आपको परफेक्ट राउंड शेप चाहिए तो यहाँ ले इस तरह का कोई ढक्कन या कुकी कटर, और उसे हम इस चपाती पर इस तरह प्रेस करते हुए गोल कट कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो साइड्स है ना, इसे हम हटाकर वापस डो में मिला देंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट मक्की का पराठा हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे जल्दी से सेक लेते हैं। तो तवे को यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इस पे हम डालेंगे हमारा पराठा। अब मक्की का आटा सिकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाता है, तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे जिससे हमारा पराठा अंदर तक अच्छे से सिके। और जब हमारा पराठा एक साइड से सिक जाए, इसे हम पलट देंगे और अब स्पैचुला की सहायता से इसे इस तरह दबाते हुए बढ़िया से सेकेंगे। अभी भी मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है, और जब हमारा पराठा नीचे से सिक जाए, इसे हम फिर से पलट देंगे। और ये देखिए, ये इस पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ हम लगाएंगे घी। घी में पराठे को सेकने से इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब आप यहाँ चाहे तो तेल या बटर भी लगा सकते हैं। और अब इसे पलटकर दूसरी साइड भी हम यहाँ घी लगा देंगे। दोस्तों, इन सर्दियों में सुबह सुबह नाश्ते में ये गर्मा गर्म मक्की के पराठे जरूर खाकर देखिएगा, आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। और अब इसे हम पलट देंगे और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। तो अब दूसरी साइड भी स्पैचुला की सहायता से इसे हम बढ़िया से सेक लेंगे। तो यह हमारा गर्मा गर्म मक्की का पराठा है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हमारे गर्मा गर्म पराठे पर जाएगा घी। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। और ये देखिए हमारा पराठा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए एकदम लेयर्ड परतदार बना है ना, एकदम मजेदार। और ये लीजिए हमारे सुपर सुपर टेस्टी हेल्थी मसालेदार मक्की के पराठे हैं बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मूली के पराठे। आज मैं आपके साथ वो खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके मूली के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, एकदम फूले फूले खस्ता क्रिस्पी स्टफिंग से भरे हुए बहुत ही लाजवाब बनेंगे। मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 2 मूली। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की मूली ली है जिसे मैंने अच्छे से धो करके इसका छिलका निकाल दिया है। अब हम यहाँ मूली को कद्दूकस करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मूली को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। दोस्तों, नमक डालने से क्या होगा, मूली अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। तो इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो अब जब तक हमारी मूली रेस्ट करती है, हम डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक परात और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होगा, हमारे पराठे काफी सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। और अब हम सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। इस तरह रब करते हुए मिक्स करेंगे जिससे हमारा तेल आटे के कण कण में बढ़िया से चला जाए। और ये लीजिए, नमक और तेल बढ़िया से मिक्स हो गए। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे पानी। पर ध्यान रहे, पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा डो अच्छे से लग गया। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाकर इसे बढ़िया से चिकना कर लेंगे। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। तो यह हमारा डो है बिल्कुल तैयार। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तो जब तक हमारा डो यहाँ सेट होता है, हम मूली चेक कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए और मूली ने अपना सारा पानी रिलीज कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा मिक्स इस तरह से हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से बढ़िया से दबाते हुए इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। एकदम ड्राई करके ही हमें लेना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मूली को इस तरह से निचोड़ लिया और पानी को अलग कर दिया है। अब दोस्तों, आप चाहे तो इस पानी से डो लगा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है। आप इसे चाहे तो डो के अंदर या फिर इसे सब्जी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम रखेंगे साइड में और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारी मूली एकदम ड्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन। दोस्तों, मूली के पराठे में अजवाइन जरूर से डालें, ये डाइजेशन का काम करेगी। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप यहाँ चाहे तो साबुत धनिया को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। दोस्तों अमचूर का खट्टा फ्लेवर हमारे पराठे में एक बहुत ही लाजवाब टेस्ट देगा। आप यहाँ चाहे तो अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। दोस्तों अदरक हरी मिर्च हमारे पराठे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देंगे। आप यहाँ चाहे तो इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एकदम फ्रेश फ्लेवर आएगा। और अब हम करेंगे सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स। दोस्तों ध्यान रहे इसमें अभी हमने नमक बिल्कुल नहीं डाला है। नमक एकदम लास्ट में डाले, जब मूली के पराठे तैयार करें ना, बस उससे थोड़ी देर पहले हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नमक। तो दोस्तों नमक यहाँ बिल्कुल थोड़ा ही डालें, क्योंकि इसमें हमने पहले भी नमक डाला है और हमारे आटे में भी नमक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। और इसे भी हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो यह हमारी टेस्टी सी स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब हम डो चेक कर लेते हैं। तो डो भी यहाँ हमारा परफेक्टली सेट हो गया। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। तो अब हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और हाथों में इस तरह से रोल करते हुए गोल पेड़ा तैयार करेंगे। ये देखिए बस इस तरीके से। और अब हम इस लोई को अंगूठे और उंगली की सहायता से इस तरह दबाते हुए अच्छे से स्प्रेड करेंगे और एक कटोरी की शेप देंगे। बस इस तरह हम डो को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बस इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग। तो यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच स्टफिंग डाल दूंगी। यहाँ मैं स्टफिंग थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ, भाई खाते समय लगने तो चाहिए ना, मूली के पराठे हैं। तो बस अब हम स्टफिंग को इस तरह से अंदर दबाते हुए साइड्स के कॉर्नर को ऊपर उठाएंगे और इस तरह ऊपर उठाते हुए सल देते हुए इसे अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए बस इस तरीके से। और एक्स्ट्रा डो को इस तरह घुमाते हुए हम निकाल देंगे। और अब इसे हम करेंगे बढ़िया से सील और अच्छे से रोल करते हुए लोई तैयार करेंगे। तो यह हमारी लोई है बिल्कुल तैयार। तो हम चकले पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे लोई और लोई को उंगलियों की सहायता से इस तरह से बढ़िया से दबा देंगे। इस तरह अच्छे से प्रेस करने से क्या होगा, हमारी स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी और फिर हमारे पराठे फटेंगे भी नहीं। और इस तरह फैलाने के बाद इसके ऊपर हम आटा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से बेलन इसके ऊपर चला देंगे। तो यहाँ हमने पराठा अच्छे से बेल लिया है। तो चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने तवे को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इस जगह तेल भी लगा सकते हैं, बट घी के अंदर बने हुए पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा पराठा और इस तरह से उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेंगे। और जब हमारा पराठा नीचे से इस तरह से सिक जाए, ये देखिए एकदम फूला फूला हमारा पराठा तैयार हुआ है। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी और घी लगाकर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और फिर से इसे हम पलट करके दूसरी साइड भी हम लगाएंगे घी और इसे दोनों तरफ से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारा बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पराठा तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारे एकदम खस्ता मुलायम बहुत ही लाजवाब मूली के पराठे हैं बिल्कुल तैयार। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इन पराठों को जरूर ट्राई करना। आपके मूली के पराठे कभी भी फटेंगे नहीं, एकदम फुल स्टफिंग के साथ बहुत ही टेस्टी पराठे तैयार होंगे। और लास्ट हम बनाएंगे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर गुजरात का बहुत ही स्पेशल बाजरे का ढेबरा। ढेबरा बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ एक परात या एक बड़ा बाउल। इसमें हम डालेंगे 1 कप बाजरे का आटा। सर्दियों में हमें बाजरा किसी न किसी रूप में जरूर खाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। इससे हमारे डो में अच्छी बाइंडिंग आएगी। बाजरे का आटा ब्लड शुगर बीपी कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद है। इसे हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सर्दियों की बहुत ही खास सेहत से भरपूर हरी भरी मेथी, जिसे हमने साफ करके अच्छे से धो करके बारीक काट लिया है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मेथी ज्यादा गीली ना हो। अगर मेथी ज्यादा गीली हुई तो आटे में पानी छोड़ेगी। इसे चाहे तो आप थोड़ी देर सुखा ले और फिर इसमें डालें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। इसे भी हमने धो करके काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब यूं तो बच्चे मेथी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से ढेबरा बनाकर देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, बच्चे 1 के बदले 2 खाएंगे। आप इसे बच्चों को सुबह टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। ये हेल्थी तो है ही और साथ में टेस्टी भी है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे बढ़िया मसाले, या हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे ढेबरे का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर,
1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही इसमें बढ़िया टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। इसे हम ऐसे हथेली में लेके क्रश करके डालेंगे, इससे इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अजवाइन भी सर्दियों में काफी फायदा करती है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तिल। हम मोइन के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ मैंने घी को अच्छे से पिघला लिया था। आप चाहे तो यहाँ तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से हमारे ढेबरे बहुत ही मुलायम बनेंगे। अब यहाँ इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए ट्रेडिशनली इसमें गुड़ का पानी डाला जाता है। या हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके गुनगुने पानी में अच्छे से घोल लिया था। हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया। ये गुड़ का पानी हम इसमें डाल देंगे। अब भाई गुजराती रेसिपी है तो मीठा तो बनता ही है। यहाँ मैं ऐसे ट्रेडिशनली तरीके से बना रही हूँ, इसलिए गुड़ का पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो शुगर पाउडर या गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर मीठा नहीं पसंद करें तो ना डालें। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हम 5 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसका डो लगाना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दही। यहाँ दही से ही हमें आटा गूंथना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ छाछ, मट्ठा, जिसे बटर मिल्क कहते हैं ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमें सेमी सॉफ्ट डो लगा लेना है। ये देखिए हमने यहाँ डो तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे और घी को अच्छे से फैला करके आटे को घी में अच्छे से चिकना कर लेंगे, जिससे ये हाथ पर चिपके नहीं। यहाँ हमारा डो तैयार हो गया है और इधर मैंने थोड़ा सूखा आटा लिया है। अब हम इस आटे में से एक मीडियम साइज की लोई लेंगे और इस तरह हथेली के बीच में रख करके गोल लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमें इसी साइज की लोई बनानी है। अब इस लोई को हम सूखे आटे से कोट कर लेंगे, जिससे ये नीचे चिपके नहीं, और चकले पर रख करके गोल बेल लेंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, जैसे पराठे बेलते हैं ना, बस वैसे ही। और जब आप इसे बेलेंगे तो इसके ऐसे किनारे फटने लगेंगे, पर डोंट वरी। इसके लिए हम क्या करेंगे, या हम लेंगे एक टिफिन का ढक्कन या कोई कटोरी ले ले और उससे हम इसे गोल कट कर लेंगे, जिससे ये सारे इक्वल साइज में तैयार हो जाए। और ये देखिए हमने बिल्कुल गोल काट लिया है, और ये जो साइड्स है इसे निकाल करके फिर से आटे में मिला देंगे। ये देखिए हमारा गोल ढेबरा तैयार है, और इसकी मोटाई देखिए, हमें बस इतनी ही मोटाई में रखना है। इसे हमें रोटी जैसे पतला नहीं बेलना है, इसे हमें ऐसे ही मोटा रखना है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सफेद तिल, जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए, इसे ऐसे ही सेक ले। तो चलिए अब जल्दी से इसे सेक लेते हैं। या गैस पर रखेंगे एक तवा और उसे मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे, या हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, और इस पे डालेंगे हम अपने ढेबरे को, और इसे उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अक्सर बच्चे बाजरे की रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पर आप अगर बाजरे का ढेबरा इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। जब हमारा ढेबरा दोनों तरफ से हल्का सिक जाए तो इस पर हम 1 बड़ा चम्मच घी लगा करके दोनों साइड से सेक लेंगे। और अगर आप यहाँ हेल्थ कॉन्शियस है तो अगर आप घी नहीं लगाना पसंद करते तो ना लगाए, ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना क्रिस्पी दिख रहा है ना, बिल्कुल आसान। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना मजेदार बना है। ये देखिए, देखते ही खाने का मन हो रहा है ना। तो बस इसी तरह हम सारे ढेबरे तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये विंटर स्पेशल सुपर टेस्टी हेल्थी एकदम यूनिक स्टाइल के पराठे की रेसिपीज पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।